तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूं और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और समझिए कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। ठीक है। बिहार बोर्ड के ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम अभी तक दे चुके हैं या देने वाले हैं। उनको समझ में ये नहीं आता है कि हम लोग जो है कुल कितना सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होता है और किस किस सब्जेक्ट में कुल कितना अंक लाने पर हम लोग पास हो सकते हैं और कितना अंक लाने पर हम लोग फर्स्ट डिवीज़न ले आ सकते हैं या सेकेंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न के लिए कुल कितना मार्क्स होता है। तो उन सभी चीज़ों के लिए मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों से बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और समझिए कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना नंबर लाने से और कितना टोटल जो मैक्सिमम जो मार्क्स होता है उसको जोड़ने पर कितना आता है तो हम लोग सेकेंड डिवीजन होता है, और कितना आएगा तो फर्स्ट डिवीजन, और कितना नंबर आ जाएगा तो हम लोग सेकेंड डिवीजन में चले जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो को अंत तक और समझिए कि जो 10 क्लास का जो मार्कशीट तैयार होता है वह कितना कितना नंबर पर फर्स्ट डिवीजन और कितना नंबर पर सेकेंड डिवीजन बनता है। तो हम लोग का क्लास 10th में टोटल जो है 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से 5 सब्जेक्ट का नंबर जो है हम लोग के लिए फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड में या थर्ड के लिए अकाउंट यानी कि उसको ऐड किया जाता है, और जो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसका नंबर हम लोग को मार्कशीट बनाने में डिवीजन सेट करने में उसको सेट नहीं किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहला मैं लेता हूँ यहाँ पर मैथ। ठीक है, MATH मैथ हो गया। इसके बाद साइंस, साइंस हो गया। इसके बाद सोशल साइंस, और हिंदी। इसके बाद संस्कृत, संस्कृत हो गया। इसके बाद इंग्लिश। तो इंग्लिश को मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा कि इंग्लिश का जो मार्क्स होता है वह कितना नंबर लाने पर पास होता है और कितना नंबर लाने पर सेकेंड डिवीजन और कितना नंबर लाने पर फर्स्ट डिवीजन और कितना नंबर लाने पर थर्ड डिवीजन होता है। तो ये हो गया टोटल हम लोग का 5 सब्जेक्ट। कौन कौन? तो मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत। तो ये टोटल जो होता है इसका हम लोग एग्जाम कितना कितना नंबर का होता है। तो मैथ का जो एग्जाम होता है इनके फुल मार्क्स इतना कितना होता है तो 100 नंबर का एग्जाम होता है। और साइंस कितना होता है तो साइंस जो 80 नंबर का हम लोग को एग्जाम देना होता है। और सोशल साइंस में ये भी 80 नंबर का इसका भी एग्जाम होता है। और हिंदी का 100 हो गया। फुल मार्क्स कितना कितना नंबर का ये सब्जेक्ट होता है। तो मैथ 100 नंबर का होता है, साइंस 80 नंबर का होता है, और सोशल साइंस 80 नंबर का होता है, और हिंदी 100 नंबर का, और संस्कृत 100 नंबर का। ठीक है। ये तो हो गया कि टोटल सब्जेक्ट कितना कितना नंबर का होता है। लेकिन इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसको पास, जिसे हम
सभी सब्जेक्ट का हम लोग एग्जाम दे देते हैं तो कितना नंबर लाने पर हम लोग सिर्फ पास हो सकते हैं, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स क्या होता है, तो पासिंग मार्क्स क्या होता है, जैसे 100 नंबर पर हम मैथ का एग्जाम देंगे गणित का, तो इसमें जो हमको मैक्सिमम 30 नंबर लाना होता है सिर्फ पास करने के लिए, ठीक है। और ये हो गया ये हो गया साइंस। तो साइंस में भी हम लोग कितना नंबर लाना होता है, तो 30 नंबर पास होने के लिए। और सोशल साइंस में इसमें भी 30 नंबर पास होने के लिए। और हिंदी जो है, हिंदी में भी 30 नंबर पास होने के लिए। और संस्कृत में भी 30 नंबर पास होने के लिए। और इसके बाद ये तो हो गया, जैसे कि मान के चलिए अगर हम लोग मैथ में 30 नंबर लाते हैं या 35 नंबर लाते हैं या 40 नंबर या 60 नंबर या 90 नंबर या 95 नंबर या 100 नंबर भी ला सकते हैं, ठीक है। तो मैथ में जैसे ही अगर हम लोग 30 नंबर अगर ला देते हैं तो हम लोग क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। इसके बाद जो साइंस है, तो साइंस में होता है कि 80 नंबर का एग्जाम होता है और 20 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल होता है। फिर सोशल साइंस में 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो ये क्या होता है, जिससे हम लोग 80 नंबर का साइंस का एग्जाम देंगे तो इसमें जो अगर हम लोग 10 नंबर ला लेते हैं, 10 नंबर, तो जैसे हम लोग को 10 नंबर आएगा तो 20 नंबर अगर स्कूल की तरफ से अगर प्रैक्टिकल के रूप में दे दिया जाएगा तो 20 नंबर ए और 10 नंबर ओ, तो कितना हो जाएगा, 30 नंबर। अगर हम लोग अपने सब्जेक्ट में अगर 25 नंबर लाते हैं, 25 नंबर हम लोग ला देते हैं, और जो ये प्रैक्टिकल वाला जो नंबर है प्रैक्टिकल का, अगर स्कूल की तरफ से 20 में 20 नंबर दे दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 35, 25 और 20 45। लेकिन अगर स्कूल 20 नंबर नहीं देता है, 15 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर या 17 नंबर, कितना भी नंबर दिए स्कूल की तरफ से, लेकिन ये हम लोग सब्जेक्ट का नंबर और प्रैक्टिकल नंबर मिलाकर दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 30 नंबर होना चाहिए। अगर 30 नंबर नहीं होगा तो हम लोग का जो इस समय हम लोग फेल हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी है, अगर स्कूल की तरफ से 20 नंबर दे दिया गया और हम लोग मेन सब्जेक्ट में अगर 10 नंबर आते हैं तो 20 नंबर और 10 में कितना हो जाएगा, 30 नंबर। अगर मान के चलिए यहाँ पर हम लोग 40 ला लिए, सोशल साइंस में कितना 40 नंबर ला लेते हैं, तो अगर स्कूल की तरफ से 15 भी दे दिया जाएगा या 20 भी या 25, 18, 17 या कितना भी नंबर दीजिए, लेकिन 20 से जो है ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो 20 नंबर अगर मान के चलिए कि स्कूल 20 नंबर दे दिया, 18, 19 भी देता है, स्कूल में मिलता भी है, लेकिन 20 नंबर अगर स्कूल आपको प्रैक्टिकल के रूप में अगर दे देता है दोनों सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर 10 हम लाए हैं, यहाँ पर 20 नंबर, तो 20 नंबर प्रैक्टिकल हो गया और 10 नंबर हम अपने सब्जेक्ट में ला लेते हैं, तो 20 और 10 कितना हो गया, 30 नंबर। अगर 30 नंबर ला लेते हैं तो भी हम पास हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही 20 नंबर स्कूल दे दिया प्रैक्टिकल के रूप में सोशल साइंस में, और हम लोग 80 नंबर का एग्जाम दिए हैं, इसमें जो है अगर जो है 9 नंबर आ गया, 9 नंबर तो कितना हो गया, तो 20 और 9 29, तो यहाँ पर अगर 29 नंबर आ जाएगा तो हम लोग फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो कम से कम इस सब्जेक्ट में जो है, और अगर प्रैक्टिकल का नंबर 20 नंबर दिया जाएगा तो 10 नंबर पर काम चल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल का नंबर जो स्कूल की तरफ से 18, 17 का 16 दे दिया गया, और इसमें जो है इसका नंबर ऐड करने पर अगर 30 नंबर नहीं आया तो हम लोग फेल हो जाएंगे, ठीक है। और हिंदी में जो होता है प्रैक्टिकल नहीं होता है, और संस्कृत में प्रैक्टिकल नहीं होता है, और मैथ में भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो इस तीनों सब्जेक्ट में हम लोग किसी भी हर हालत में 30 नंबर लाना होता है। तो अगर हम लोग 30 नंबर ला लेते हैं तो हम लोग पास हो जाएंगे, इसमें भी और इसमें भी। अगर मान के चलिए कि हम लोग 30 नंबर नहीं ला पाए मैथ में, हिंदी में और संस्कृत में, तो होता क्या है कि बिहार बोर्ड, जैसे कि मान के चलिए कि मैथ में हम लोग को 25 नंबर चलाया, चाहे 28 नंबर चलाया, तो बिहार बोर्ड क्या करेगा कि पास कराने के लिए, ठीक है, मान के चलिए कि मेरा कितना आ गया, तो 28 नंबर आ गया, तो बिहार बोर्ड अगर आपको पास कराना चाहता था क्या करेगा, यहाँ पे स्टार लगा देगा, ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट में, और यहाँ पर कितना नंबर, 2 नंबर ऐड करके यहाँ पर 30 नंबर दे देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका कितना रहेगा, तो यहाँ पर 28 ही रहेगा। अगर 30
अगर आप नहीं लाते हैं तो कम से कम 28 लाते हैं तो 28 यहाँ पर दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट में 2 नंबर मिलाकर एक्स्ट्रा में उस पर एक्स्ट्रा लगाकर इसको 30 पुगा देगा। ठीक है, यहीं पर मान के चलिए कि ये 28 नंबर आया है तो बिहार बोर्ड क्या करेगा, यहाँ पर स्टार लगा देगा। ठीक है ना, और यहाँ पर 30 दे देगा तो यहाँ 28 और कितना जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। इसी प्रकार से बिहार बोर्ड हम लोग को पास कराता है। ठीक है, तो ये साइंस में और सोशल साइंस में हम लोग को किसी भी हर हालत में प्रैक्टिकल का मार्क्स और मेन सब्जेक्ट का मार्क्स जोड़कर 30 नंबर हर हालत में लाना ही पड़ता है, तब तो जब हम लोग पास होते हैं। और इसके बाद इंग्लिश ENGLISH, लेकिन इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है ये भी 30 नंबर का होता है, इसमें भी 30 नंबर होता है। पास होने के लिए 30 नंबर लाना पड़ता है। अगर हम लोग 30 नंबर नहीं लाते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर मैं 29 नंबर ला दिया इंग्लिश में तो अभी मैं फेल हो गया। अगर यहाँ पर 40 नंबर ला देता हूँ तो पास है। ये 30 से ऊपर 30 भी आ जाएगा तो हम लोग पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया टोटल सब्जेक्ट का। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है इसको जो है हम लोग को डिवीजन सेट करने के लिए नहीं होता। इसका मार्क्स जो है जितना भी है, जिससे मार्क चलिए इंग्लिश में हम लोग 100 में अगर 70 भी ला दें, 80 भी ला दें, 90 भी ला दें, ये जो हम लोग को रिजल्ट तैयार करने में, डिवीजन सेट करने में इसको ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। मैं आप लोग को बता दिया कि मैथ में कम से कम 30 नंबर लाना अनिवार्य है और साइंस में कम से कम 30 नंबर लाना अनिवार्य है। प्रैक्टिकल का और सब्जेक्ट का मार्क्स को जोड़कर, और सोशल साइंस में 30 नंबर लाना अनिवार्य है। यहाँ पर 20 प्रैक्टिकल का मार्क्स और 10 नंबर इसमें भी लाना हम लोग को अनिवार्य किसी भी हर हालत में। और हिंदी में 30 नंबर और संस्कृत में 30 नंबर। ठीक है, और इंग्लिश का जो मार्क्स जो इसमें जोड़ा नहीं जाता है। अब मैं बात करता हूँ, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर आप मैथ में 60 ला लिए। ठीक है, 60, और साइंस में यहाँ पर 75 ला लिए, और सोशल साइंस में यहाँ पर 40 ला लेते हैं, और हिंदी में यहाँ पर मान के चलिए कि 85 ला लिए, और संस्कृत में यहाँ पर 60 भी ला लेते हैं। तो अब डिवीजन कैसे सेट होगा, जैसे कि मान के चलिए सभी सब्जेक्ट को जोड़ने के बाद इस सभी नंबर को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो जोड़ने के बाद अगर 300 नंबर आ जाता है, 300 कितना 300, डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, उसके बाद सेकंड डिवीजन, उसके बाद थर्ड डिवीजन। ठीक है, तो अगर 30 नंबर हम लोग सभी इस सब्जेक्ट में जोड़ने के बाद 30 नंबर हम लोग को आ गया, जैसे यहाँ पर कितना आ गया 300 नंबर, कितना आएगा 300 नंबर। अगर हम लोग को आ जाता है कम से कम 300 भी नंबर अगर हम लोग को आ गया तो हम लोग फर्स्ट डिवीजन के रूप में चले जाएंगे। फर्स्ट डिवीजन से हम लोग पास कर देंगे। अगर यहाँ पर 299 भी आपका चला आता है तो आप लोग किसमें सेकेंड डिवीजन में चला जाइएगा। ठीक है, 300 से ऊपर 300, 350, 400, 450 जितना भी नंबर अगर आप लोग ला लेते हैं 300 से ऊपर तो आप लोग फर्स्ट डिवीजन के रूप में गिने जाएंगे। और सेकेंड डिवीजन लाने के लिए जो होता है, जैसे यहाँ पर 300 है तो यहाँ पर 300। ठीक है, तो सेकेंड डिवीजन लाने के लिए कम से कम हम लोग को 200 कितना 225। ठीक है, यहाँ पर कितना है 224। 224 हो गया। अगर आपका 300 से लेकर और 224 के बीच में रहेगा, कितना 300 से लेकर 224 के बीच में 224 भी आपका अगर नंबर आ जाता है तो इन सभी सब्जेक्ट को जोड़ने के बाद तो भी आप सेकेंड डिवीजन के रूप में ही कहलाएंगे। ठीक है, सेकेंड डिवीजन नहीं, इसमें थर्ड डिवीजन लाने के लिए यहाँ पर थर्ड डिवीजन है 150 से लेकर 224 तक अगर नंबर आप लाते हैं, कितना से 150 से लेकर 224 तक आप सेकेंड डिवीजन के रूप थर्ड डिवीजन के रूप में माने जाएंगे। और अगर आप 224 से एक नंबर अगर आपका ज़्यादा हो जाता है 225 तक, और कहाँ तक 299 तक अगर आएगा तो भी आप सेकेंड डिवीजन के रूप में ही माने जाएंगे। ठीक है, और 300 लाने के लिए फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए कम से कम 300 नंबर चाहिए हम लोग, कितना 300।
तो आप लोगों को समझ में चला ही आया होगा। जैसे कि थर्ड डिवीजन लाने के लिए 150 से लेकर 224 के बीच में, तो हम लोग थर्ड डिवीजन में चले जाएंगे। और सेकेंड डिवीजन लाने के लिए 299 से लेकर 225 के अगर बीच में नंबर आएगा और 224 भी नंबर आता है तो भी हम थर्ड डिवीजन निकलाएंगे। अगर 225 आ गया तो हम लोग सेकेंड डिवीजन चले जाएंगे, और 225 से लेकर 299 तो हम लोग सेकेंड डिवीजन में रहेंगे। और 200 कितना से 299 अगर चला आता है तो भी हम लोग सेकेंड डिवीजन में, और जैसे ही 300 नंबर आएगा हम लोग फर्स्ट डिवीजन में चले जाएंगे। तो 300 प्लस में आप जितना भी ला लेंगे 400 450 या 480 85 तो भी आप फर्स्ट डिवीजन के रूप में ही माने जाएंगी। ये रहा टोटल हम लोग का क्लास 10th का सभी सब्जेक्ट में पास करने का एक, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि कुल कितना नंबर लाने पर आप लोग फर्स्ट डिवीजन हो सकते हैं, और कितना नंबर लाने पर आप लोग सेकेंड डिवीजन हो सकते हैं, और कितना नंबर लाने पर आप लोग थर्ड डिवीजन हो सकते हैं। लेकिन एक बात को और आप लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पर 150 है। जैसे ही यहाँ पर 150 इनकी इस सभी नंबर को मार्क्स को जोड़ने के बाद अगर आपका 150 आता है तो आप थर्ड डिवीजन हो गए। थर्ड डिवीजन अगर आपका मान के चलिए कि 150 नहीं आकर यहाँ पर सभी जोड़ने के बाद अगर 149 भी आ गया तो आप फेल डिवीजन के रूप में चलेंगे, फेल आप माने जाएंगे, आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम इसमें कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा इस सभी सब्जेक्ट में जोड़ने के बाद 150 और कहाँ तक तो 224 तक, ये हो गया थर्ड डिवीजन। उसके बाद 225 से लेकर 299 के बीच में सेकेंड डिवीजन, और 300 कितना 299 है ना, तो यहाँ पर 300 से लेकर प्लस में जितना भी हम लोग ला लें सभी क्या हो जाएगा तो फर्स्ट डिवीजन ग्रुप में हम लोग चले जाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो भी आपका दोस्त घर बैठे 2023 एग्जाम से रिलेटेड क्लास 10th का या 12th का तैयारी अगर करने वाले हैं तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और इसके बाद मैं आप लोग को क्लास 12th का भी बताऊंगा कुल कितना मार्क्स लाने पर हम लोग पास हो सकते हैं, और कितना नंबर लाने पर हम लोग सेकेंड डिवीजन और कितना नंबर लाने पर हम लोग थर्ड डिवीजन हो सकते हैं। तो चलिए फिर से मैं मिलता हूँ आप लोग के साथ एक नए वीडियो के साथ।